Hello everyone, how are you? I hope you are fine. I'm also fine. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। कैन और कुड का यूज करना हम सीखेंगे। सही यूज कैसे करते हैं विद एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट मॉडल यानी कि अबाउट टू का यूज करना आपको सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आप टेंसेस सीखना चाहते हो तो मैंने 12 के 12 टेंसेस की प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप उसको भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैन का यूज करना मैं आपको बता रही हूँ। कैन कैन यानी कि इसकी हिंदी में पहचान होती है सकता है, सकता हूँ, सकती है। ठीक है। जिन भी वाक्यों की लास्ट में, अंत में सकता है, सकती है, सकती हूँ, इस तरीके के वाक्यों से अगर अंत हो रहा है तो इसमें कैन का यूज होगा। ठीक है। और मैंने एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बात बताई थी कि मॉडल्स में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है। तो यही यहाँ भी वही तरीका है। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ आप माइंड में रखिए, अगर आप कैन के सेंटेंस बना रहे हैं और कैन का यूज करते हुए अगर आप वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो कैन का यूज हमेशा योग्यता दिखाने के लिए प्रयोग इसका किया जाता है, एबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके अंदर कोई भी योग्यता है या आपके फ्रेंड के अंदर कोई भी योग्यता है या फिर किसी के अंदर भी, आपके रिलेटिव के अंदर, तो आप वहाँ पे कैन का यूज कर सकते हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ आपसे कि मैं बाइक चला सकती हूँ, अगर मैं ये कहूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसका सिंपली इंग्लिश में अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो आई कैन ड्राइव बाइक। ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर अगर आपको कुछ और एबिलिटी दिखानी है कि हनी कुछ भी ले लीजिए, कोई भी योग्यता, अगर मैं कहूँ कि गीता पढ़ा सकती है, ये गीता की एबिलिटी है, योग्यता है कि वो पढ़ा सकती है। गीता कैन टीच। ठीक है। जितना भी लंबा सेंटेंस हो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ठीक है। वो तरीके मैं आपको टेंसेस बनाते वक्त बता चुकी हूँ। अब आप कैन का यूज़ करना सीख, इसमें दो ही चीज़ें याद करने लायक हैं, माइंड में बिठा लीजिए इस चीज़ को कि जब भी कैन का यूज़ होता है वो एबिलिटी, योग्यता दिखाने के लिए होता है। चाहे वो किसी भी तरीके की योग्यता हो, यानी कि यानी कि या आप किसी भारी सामान को उठा सकते हो, वो भी एक आपकी खूबी है। अगर आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी योग्यता, तो कैन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है। एबिलिटी दिखाने के लिए। तो आई होप कि आपको कैन का यूज करना आ गया होगा। अब चलते हैं हम किसकी तरफ, कुड की तरफ। कुड जो है वो कैन का पास्ट है। ठीक है। कैन, कुड, कुड जो है वो कैन का पास्ट कहा जा सकता है इसको। और इसमें अंत होता है, हिंदी में अगर आप वाक्य बना रहे हो, कुछ कह रहे हो, बातचीत कर रहे हो, अगर उसमें आता है सका, सगी, सके। ठीक है। कहते हैं ना, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाली हूँ मैं ये। लेकिन हाँ, इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना कि जहाँ पे भी कुड का यूज होगा वहाँ पे नहीं जरूर लगेगा। ठीक है। क्योंकि जैसे कि मोस्टली मोस्टली नॉट लगता है इसमें, कुड के साथ नॉट मोस्टली लगता है, क्योंकि कुड का बेसिकली यूज ही वही होता है जहाँ नॉट लगे यानी नहीं लगे। ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। इसके साथ भी आपको फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और कुड का यूज करना है।
इसमें सका, सकी, सके से अंत होगा, या फिर पाया, मैं ये नहीं कर पाया। मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, पाया, पाई, पाए। देखिए इससे भी इसका अंत हो सकता है, क्योंकि ये भी पास्ट में वही सिचुएशन, स्थिति बता रहा है। ठीक है। मैं ये नहीं कर पाई, मैं, कई बार हम कहते हैं ना मैं ये नहीं कर पाई, तो ये क्या हो गया, इसमें कुड का यूज हम कर सकते हैं। आई कुड नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर पाई। ठीक है। एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं हम इसे, कुड नॉट आजकल लोग नहीं बोलते, शॉर्ट फॉर्म में बोलते कुडंट, आई कुडंट डू इट। तो इस तरीके से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो और अपना इम्प्रेशन दूसरों पे अच्छा डाल सकते हो, क्योंकि कुड नॉट बोलना बहुत थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो आजकल लोग कुडंट बोल देते हैं, तो कई लोग सोच लेते हैं कि भाई ये कुडंट क्या है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अच्छा, और आप ये भी बोल सकते हो कि मैं ऑफिस समय पे नहीं पहुंच पाया। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना आपके साथ, आप ऑफिस समय पे नहीं पहुंच पाए, तो जब आप कहते हो मैं ऑफिस समय पे नहीं पहुंच पाया, या फिर मैं ऑफिस समय पर नहीं पहुंच सका, आ गया ना, दोनों का मीनिंग वही है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, आई कुड नॉट रीच एट ऑफिस एट द टाइम। आप इस तरीके, आई कुड नॉट रीच टू ऑफिस एट द टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस प्रिपेयर करने हैं, बनाने हैं। या फिर आई कुडंट रीच टू ऑफिस एट द टाइम। ठीक है, कुडंट भी यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, मॉडर्न लैंग्वेज में आप कुडंट बोल सकते हो। तो अब मैंने आपको बताया कैन के बारे में, मोटा मोटा मैं आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ। कैन और कुड, कैन का यूज करने के लिए एबिलिटी शो करनी पड़ती है। आई कैन डू दिस, आई कैन रिमूव दिस, आई कैन आई कैन क्राई, आई कैन शाउट, आई कैन स्कॉल्ड यू, आई कैन बीट यू, आई कैन कुछ भी, मतलब कुछ भी, जो भी आप कर सकते हो या कोई भी कर सकता है। ठीक है, एबिलिटी शो करने के लिए। और हाँ, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। दूसरा, कुड का यूज, कुड का यूज, मैं वहाँ नहीं जा पाया, मैं ये नहीं कर पाई, मैं ये नहीं कर सकी, मैं खाना नहीं खा पाई, मैं ऑफिस में नहीं पहुँच पाई, मैं स्कूल नहीं जा पाई, मैं स्कूल नहीं जा सकी। I couldn't go to school. I couldn't eat the food. I couldn't जो भी आगे आपको लगाना है वो आप लगा लीजिए। ठीक है, तो आई होप मैंने पूरा एक्सप्लेन करके आपको कैन और कुड बताया है, तो आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। कभी भी आपको कैन और कुड के सेंटेंसेस बनाने हैं तो बिल्कुल भी मत रुकेगा, बहुत ही ईजी है। कैन और कुड, नो वर्ब की फर्स्ट सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेना और कैन और कुड का यूज कर देना, बस यहीं पे आपका सेंटेंस बनके तैयार है। अब मैं जाते जाते आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आपने बच्चों या फिर कोई भी हो आप, अगर आपने इस चैनल पे विजिट किया है और आपने ये वीडियो एंड तक देखा है या नहीं भी देखा है, स्किप करके देखा है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आगे की वीडियोज़ अपलोड करने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। इसी के साथ ही कहना चाहूँगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।